हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, कक्षा, दिनांक, विषय और प्रकरण में वही टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक का अपन लेसन तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मृतजीवी पोषण, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब बहुत विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोगी विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति विद्यार्थी मृतजीवी पोषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी मृतजीवी पोषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना क्वेश्चन करने होते हैं। छात्र, अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन, मृतजीवी पोषण प्रणाली में प्राणी भोजन हेतु किस पर निर्भर होते हैं? अन्य प्राणी पर। अन्य प्राणी पर निर्भर रहने के अतिरिक्त कुछ प्राणी किन पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं? मृत पदार्थों से। क्वेश्चन नंबर 3, मृत पदार्थों से भोजन लेने वाले किसी एक जीव का नाम बताइए। कवक। क्वेश्चन नंबर 4, कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। क्वेश्चन नंबर 5, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम मृतजीवी पोषण के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि, श्यामपट। सबसे पहले विकासात्मक क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गीली ब्रेड को कुछ समय तक हवा में रखने पर क्या होता है? रोए जैसी संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 2, रोए जैसी संरचना क्या कहलाती है? कवक। क्वेश्चन नंबर 3, कवक हेतु कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है? निरुत्तर। विधि आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद फिर शिक्षण बिंदु में टॉपिक लेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। मृतजीवी पोषण। कवक की पोषण प्रणाली भिन्न होती है। यह मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर पाचक रसों का स्राव करते हैं। वो उन्हें विलय के रूप में परिवर्तन कर उन्हें भोजन के रूप में अवशोषित कर देते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट पर समझाते बच्चों को आगे बढ़ेंगे। यह पोषण प्रणाली भिन्न होती है। जीव व मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों तत्व प्राप्त करते हैं। इसके बाद बहुत क्वेश्चन करने होते हैं। जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवक अपना भोजन किस प्रकार लेते हैं? अवशोषण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, मृतजीवी अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से। विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, किस टाइम में वातावरण में नमी रहती है? वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में किस जीव की वृद्धि पदार्थों पर होती है? कवकों की। क्वेश्चन नंबर 3, कवक हेतु कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है? निरुत्तर। शिक्षण बिंदु में टॉपिक 2, मृतजीवी पोषण हेतु परिस्थितियाँ। छात्र अध्यापक कथन। कवक अचार, चमड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण वर्षा ऋतु के कवक वृद्धि सर्वाधिक होती है। वर्षा ऋतु में कवकों की वृद्धि द्वारा अनेक वस्तुएं अनुपयोगी हो जाती हैं। इसके बाद है श्यामपट। कवकों की वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे अच्छी है। उष्ण वर्षा ऋतु में कवक आदि हैं।
इसके बाद आएंगे बहुत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, कवक किन पदार्थों पर उगते हैं? चमड़े एवं कपड़ों, गीले कपड़ों पर। इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये कवक ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ कब होती हैं? वर्षा ऋतु में। विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण कवक कौन सी प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में कवक कहाँ से भोजन लेते हैं? मृत पदार्थों से। मृत पदार्थों पर कवक वृद्धि किस प्रकार होती है? निरुत्तर विधि आ जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु में तीसरा पॉइंट है कवक वृद्धि का कारण है। छात्र अध्यापक कथन। सामान्य कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। वे जब किसी ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर कवक वृद्धि करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आ जाएगी, व्याख्यान विधि। बहुत प्रश्न। कवक किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बीजाणु कहाँ किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बीजाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? वायु या हवा में। इसके बाद फिर लास्ट में मूल्यांकन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1, विषमपोषी प्रणाली में सम्मिलित हैं कवक, कीट, पक्षी, पादप, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, मृतजीव अपना भोजन मृत एवं डैश पदार्थों से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवक में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, सत्य है या असत्य? क्वेश्चन नंबर 4, मृतजीव पोषण प्रणाली किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, कवक वृद्धि हेतु किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? इसके बाद गृह कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, कवक अपना पोषण किस प्रकार ग्रहण करते हैं? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।